बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बिया कुकिंग लॉन्ज। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पाए। तो ज़बरदस्त से मटन पाए की रेसिपी आज आप गौर से देखिएगा, प्लीज़ कोई भी चीज़ स्किप ना करें, ठीक है। तो ये मैंने ले लिए हैं 6 अदद मटन पाए और इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाल रही, बोंग वगैरह ना ले, कुछ भी नहीं डाल रही। तो आप ले लें लहसुन, अदरक, नमक और हल्दी, कड़ी पत्ता। गरम मसालों में जो है वो कड़ी पत्ता है, मोटी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है। ये चीज़ें ऊपर रेसिपी कार्ड में लिखी आ रही हैं और मेरे आप देख सकेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। और एक अनियन मैंने ले लिया है चॉप्ड, या आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। कच्चा प्याज है ये। तो अब मैं एक बड़ा पतीला ले लूँगी। अब पाए हमेशा आप खुले पतीले में बनाएं, इससे बहुत ये ज़बरदस्त पकते हैं और बहुत अच्छा इनका टेस्ट भी आता है। तो और ये मैंने पाए डाल दिए हैं और अब मैं तमाम मसाले वगैरह सारा कुछ इसमें डाल रही हूँ। लहसुन भी डाल दिया है, अदरक भी डाल दिया है। चाहे तो आप लहसुन अदरक का भी पेस्ट पानी डाल के तो ब्लेंडर में बना सकते हैं, और चाहे तो कूट के डाल लें। और इसी तरह प्याज भी आप चाहे तो चॉप करके डाल लें और चाहे आप इसका पेस्ट बना लें, ठीक है। तो जो आपको बेटर लगता है, जो इजी लगता है, आप वो कर लें। दोनों चीज़ें बेटर हैं। तो अब ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। जितने मैं 6 घंटे के लिए मैं ये पाए रखूँगी, तो उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। और मैं इसको अब तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करके तो अच्छी तरह मैं इनको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। अब ये देखिए मैंने इनको ढक दिया है और जब ये तेज़ आंच पे मैंने इनको रखा हुआ है, और जब ये उबाला आएगा तो मैं हल्की आंच करके 6 घंटे के लिए रख दूँगी। तो अब 6 घंटे के बाद मैंने चेक किया है, तो ये ज़बरदस्त सा हमारा पाए जो हैं वो गल गए हैं और बहुत ही अच्छी लुक आ रही है इनकी। और अब में हम क्या करेंगे, मसाला बनाएंगे, ठीक है। पाए का जो अलहदा से मसाला बनाएंगे, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, वो भी कच्ची। इसी तरह उसमें एक जायफल, एक दालचीनी, एक अदद मैंने जावित्री डाल के अब मैं इनको पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। और मैंने एक अदद प्याज जो है वो ब्राउन करके ले लिया है। वो मैं या चाहे तो आप एंड में डाल दें बिल्कुल, अगर आपके घर में साबुत इस तरह से खाते हैं तो, वरना आप ब्लेंडर में इसको डाल कर ब्लेंड कर दें। और इसी तरह लहसुन अदरक भी मैंने दोबारा से 2 टीस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने वो ले लिया है अदरक। और इसी तरह लाल मिर्च 2 टीस्पून और सॉल्ट यानी नमक भी मैंने 2 टीस्पून ले लिया है, ठीक है। तो दही मैंने हाफ़ कप ले लिया है। केवड़ा मैंने ऑप्शनल है, आप लोग अगर डालना चाहें तो। केवड़ा जो है वो ज़बरदस्त फ्लेवर देता है और ये मैंने 1 ड्रॉप डाला है, ठीक है। अब मैं ब्लेंडर में तमाम प्याज और जो है वो जावित्री, जायफल और दालचीनी ये डाल के थोड़ा सा पानी डालूँगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने बारीक बारीक काटना है तो वो भी ठीक है, उस तरह से फ्राई कर लें। और इस तरह अगर आप कर लें तो बहुत ही बेस्ट रहता है, ठीक है। तो अब इसमें मैंने पानी थोड़ा सा ऐड करके तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए ब्लेंड करके मैंने इस तरह सा पेस्ट इसका बना लिया है। ये इस तरह का पेस्ट हमें चाहिए। और अब मैंने पतीले में ऑयल ले लिया है और मैंने सिर्फ इसमें ये देखिए तकरीबन 2 ये वाले जो स्पून है, 2 चम्मच यानी कि मैंने बड़े वाले सालन वाले ले लिए हैं। इससे ज़्यादा ऑयल पाए में नहीं डालना आपने, क्योंकि ऑयल पाए का जो है वो अपनी भी जो चर्बी वगैरह होती है वो भी होती है, ठीक है। तो आपने अब इसमें जो पेस्ट हमने बनाया था वो ऐड कर देना है और उसको अच्छी तरह से हमने अब पकाना है, ठीक है। उतनी देर में हमने क्या करना है, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी हमने पानी थोड़ा सा डाल के उसको भी ब्लेंड कर देना है। इससे ये होता है कि बहुत अच्छी तरह चीज़ घुल जाती है सालन में, शोरबे में स्पेशली। अब मैंने जो ब्राउन किया हुआ प्याज था वो भी ब्लेंडर में डाल दिया, क्योंकि जो प्याज है ना वो साबुत कभी कभी नहीं भी अच्छा लगता। तो इस तरह से हमने ले लेना है। अब मैंने अलहदा से जो है वो दही को बीट कर लिया है। दही आपने कभी भी सालन अच्छी तरह बीट करने के बगैर नहीं डालना, वरना वो गुठलियाँ गुठलियाँ नज़र आएंगी, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब ये देखिए मेरा प्याज लाइट गोल्डन हो गया। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ठीक है। ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन करना है। और जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था और ब्राउन प्याज का, अब वो मैं इसमें डालूंगी। और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर भी आ रहा है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। और मसाले भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें मैंने सूखा धनिया भी डाल दिया है 1 टीस्पून, ठीक है। लाल मिर्च है, नमक है, सूखा धनिया है,
ये तीनों चीज़ें चली गई हैं इसमें। अब मैंने इसमें दही डाल दिया है और दही डाल के मैं अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि दही जो है वो अच्छी तरह घुल जाए। ठीक है, और इस तरह से हमें हमने वेट करना है कि ये भून जाए अच्छी तरह। और अब मैंने इसके अंदर जो पाए हैं वो ऐड करने हैं। तो पायों का जो मैंने गले हुए पाए थे, हमें चाहिए थे गले हुए पाए सही तरह से, तो वो ज़बरदस्त रहते हैं, सख्त पाए तो खाए भी नहीं जाते। तो इस तरह से गले हुए पाए थे मैंने, उसमें अब केवड़ा डाल दिया और मैं पायों को अच्छी तरह भून रही हूँ। तो भूनने के बाद ये देखें कितना प्यारा कलर आया है और मैंने अब इसमें पानी डाल दिया है। आप चाहे जितना आपको चाहिए उतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये पानी वो है जो पाए की यखनी थी, यानी जिसमें पाए 6 घंटे पके थे, ये वो पानी है, आपने दूसरा पानी नहीं लेना। ठीक है, और एंड में हमने गरम मसाला डाल देना है। आप जितना मर्ज़ी आपने, मतलब मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ले लिया है, मैंने अंदाज़न इसमें डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको ढक के तकरीबन 20 मिनट फिर रख दूँगी। 20 मिनट के बाद मैंने ये चेक किया तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है और हमारे पाए रेडी हैं। अब मैं इसको सर्विंग डिश में मैंने डाला है तो देखें कितना प्यारा लग रहा है, कितनी अच्छी लुक आ रही है। और मैं हरे धनिया से इसको गार्निश करूँगी और मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी। आपने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ज़्यादा मसाला नहीं डालने, वरना वो कोरमा बन जाएगा। हमें कोरमा नहीं चाहिए, हमें पाए चाहिए। पाए में और कोरमा में फ़र्क होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ये नहीं है कि ऊपर ऑयल ऑयल तर रहा है और नीचे जो है वो पाए हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पाए पाए में ऑयल नॉर्मल ही जाता है। ठीक है, तो हमारे ज़बरदस्त से लजीज पाए तैयार हैं। गर्मा गर्म नान के साथ ये आप सर्व करें। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी देख लें। थैंक यू।